हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। नवदा भक्ति, ये नवदा भक्ति के बारे में है। तो इसका नाम है नवदा भक्ति। तो ये नवदा भक्ति इसलिए है कि ये 9 प्रकार से है, इसलिए इसका नाम नवदा भक्ति है। यानी 9 प्रकार से, 9 तरीके से, 9 प्रकार से, इसलिए इसका नाम है नवदा भक्ति। 9 प्रकार में 1 नंबर की है श्रवण भक्ति, दूसरी है कीर्तन भक्ति, तीसरी है स्मरण भक्ति, 4 नंबर की है पाद सेवन भक्ति, 5 नंबर की है अर्चन भक्ति, 6 नंबर की है वंदन भक्ति, 7 नंबर की है दास्य भक्ति, और 8 नंबर की है शक्य भक्ति, और 9 नंबर की है आत्म निवेदन भक्ति। ये 9 प्रकार है, 9 तरीके हैं, इसलिए इसका नाम नवदा भक्ति है। इसमें पहली है श्रवण भक्ति, आपको सुनना है। श्रवण भक्ति यानी पहला नंबर की भक्ति है श्रवण भक्ति। श्रवण यानी आपको सुनना है उस परमात्मा के बारे में, यानी उस परमात्मा के बारे में कहीं सत्संग हो रही हो तो उसको सुनना है, कहीं उस परमात्मा के बारे में कीर्तन हो रहा हो तो उसको सुनना है, कहीं भागवत कथा श्रीमद् भगवत गीता हो रही है, उसका पाठ हो रहा है, या साधन की कथा हो रही है तो उसको सुनना है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता जी है, 4 वेद है, उपनिषद है, 18 पुराण है, इन सब को सुनना, ये श्रवण भक्ति है। जैसे भगवान का कहीं कीर्तन हो रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे ही है श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। ऐसे कीर्तन, कई प्रकार के कीर्तन है, इन कीर्तनों को सुनना ये श्रवण भक्ति है। जैसे गुरुदेव आपको जो भी नामदान दे उसको सुनना, जो भी उपदेश दे उसको सुनना। जैसे कोई सत्संग सुन रहे हैं तो उसको सुनना, तो ये श्रवण भक्ति है, पहले नंबर की है श्रवण भक्ति है। दूसरी है कीर्तन भक्ति। इस कीर्तन भक्ति में होता है कि आपने जो सुना है उसको अपने मुंह से बोलना। जैसे आपने भगवान के बारे में जो भी सुना है उसको अपने मुंह से बोलना, ये कीर्तन भक्ति है। जैसे आप चलते फिरते बोल सकते हो राम 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 बोल सकते हो, कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो, राधा राधा बोल सकते हो, सिया राम बोल सकते हो, आप हरि 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 ओम बोल सकते हो, आप नारायण नारायण बोल सकते हो। आप ऐसे जितने भी उस परमात्मा के नाम है, कीर्तन है, सत्संग है, उसको अपने मुंह से गान करना, ये कीर्तन भक्ति है दूसरे नंबर की। अब तीसरे नंबर की भक्ति है स्मरण, यानी उस परमात्मा को आप याद रखना। स्मरण यानी याद रखना, कभी विसरना नहीं, यानी कभी भूलना नहीं। आपने जो जो भी जाना है, जैसे जैसे भी जाना है, जैसे सुना है, जैसे गाया है, उसको केवल याद रखना, अपने हृदय में, अपने तन मन में उस परमात्मा को याद रखना। इसलिए इसका नाम स्मरण भक्ति है। यह स्मरण तीसरे नंबर की भक्ति है। उसको कभी भूलना नहीं, कुल मिला के उसको भूलना नहीं, अपने हृदय में याद रखना, अपने मन में, अपनी बुद्धि में उसको बसाए रखना, ये स्मरण भक्ति है, यानी उसको कभी भूलना नहीं। 4 नंबर की है पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन का मतलब है पैरों की भक्ति। परमात्मा का जैसे विग्रह है, जैसे परमात्मा की जैसे मूर्ति है, तो मूर्ति में हम जैसे फूल चढ़ाते हैं पैरों पर, पैरों के पास में, पैरों पर हम जैसे फूल चढ़ाते हैं, पैरों से हम जैसे चरना अमृत लेते हैं, पैरों की जैसे साफ सफाई करते हैं, परमात्मा के पैर, भगवान के पैर
जैसे आप तो ऐसे मान लो श्री कृष्ण भगवान के पैर है, श्री राम भगवान के पैर है, तो उन पैरों में फूल चढ़ाना और पैरों की जैसे साफ सफाई करें, तो यह पाद सेवन भक्ति है 4 नंबर की। और 5 नंबर की है अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति में आता है जैसे हम दीपक जलाएं, भगवान की मूर्ति है सामने या अपने घर में जो मंदिर बनाया है वहाँ दीपक जलाना, जैसे धूप करना, जैसे आप अगरबत्ती भी लगा सकते हो, तो ऐसा है अर्चन भक्ति। ये 5 नंबर की अर्चन भक्ति है। इसमें आता है दीपक जलाना आता है, धूप करना आता है, ऐसे आते हैं इसमें। तो ये अर्चन भक्ति है 5 नंबर की। और 6 नंबर की है वंदन भक्ति। इस वंदन भक्ति में आता है नमस्कार करना, जैसे भगवान के सामने मूर्ति है या पोस्टर है या भगवान का कहीं नाम लिखा हुआ है तो उसके सामने हम प्रणाम करें, नमस्कार करें, इसको कहते हैं वंदन भक्ति। यह 6 नंबर की है। और 7 नंबर की है दास्य भक्ति, यानी भगवान की दास बन के सेवा करें। जैसे बजरंग बली जी भगवान राम की सेवा की है दास बन के, जैसे भी राम कहे तो हनुमान जी हमेशा तैयार रहते थे सेवा करने के लिए। तो ये इसको दास्य भक्ति कहते हैं, यानी भगवान की दास बन के सेवा करना। जैसे नौकर अपने स्वामी की सेवा करता है, ऐसे भक्ति करनी है, जैसे स्वामी की दास सेवा करे, तो यह दास्य भक्ति है। और 8वीं है सख्य भक्ति। सख्य का मतलब होता है सखा, जैसे दोस्त मित्र, ऐसे इसको सखा भक्ति का है 8 नंबर पे। जैसे हम दोस्त से कोई बात छिपाते नहीं है, सब बात दोस्त को बताते हैं। ऐसे ही आप जो भी कार्य करो, कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कहीं पर काम करने जाओ, कहीं रिश्तेदारी में जाओ, तो भगवान को कह के जाएं। अपने घर में मंदिर बनाया है, मंदिर में भगवान विराजमान है, तो आप भगवान को कह कर जाएं कि हे प्रभु आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ। जैसे सका से बोल के जाता है या राय लेके जाता है, सका से कोई बात उससे छुपाता नहीं है दोस्त से। तो ऐसे आप भी अपने प्रभु से कोई भी बात छुपाए नहीं, सका के जैसे बर्ताव करें, सका के जैसे अपने प्रभु को समझे। तो ये 8 नंबर की है सख्य भक्ति। और 9 नंबर की है आत्मनिवेदन भक्ति। यह 9 प्रकार की 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। यानी तुम हो, तुम्हारे पास जो धन दौलत है, जमीन जायदाद है, जो भी है वो सब प्रभु का है। और प्रभु के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, यानी लौट के प्रणाम करता हूँ, बोलता हूँ कि हे प्रभु ये सब तुम्हारा है। जो भी मेरे पास है, धन है, दौलत है, पैसा टका है, जो भी कुछ भी है वो सब प्रभु का है, ऐसा समर्पण कर दे प्रभु को, तो इसे कहते हैं आत्मनिवेदन भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, यानी मैं कुल मिला के सब तरह से उस प्रभु का हो गया, मेरा जो भी है वो सब प्रभु का है, ऐसी यह 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। यह 9 प्रकार की भक्ति है। तो आप 9 प्रकार की भक्ति में कोई सी भी भक्ति आप पकड़ लो, 1 भक्ति पकड़ लो, 2 भक्ति पकड़ लो, 9 की 9 पकड़ लो। 9 की 9 ना पकड़ सको तो 9 में से 1 भक्ति भी आप पकड़ लो, तो उससे आप ये भवसागर से आप पार जा सकते हो। जैसे पार जाना है, जैसे आपको नदी पार करना हो तो उसमें नाव की ज़रूरत पड़ती है और नाविक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उससे पार जा सकते हो। ऐसे इस दुख रूप संसार से अगर आपको पार जाना है, परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा तक आप जाना चाहते हो, तो उस परमात्मा के लिए 9 प्रकार की भक्ति है, आप परमात्मा को पा सकते हो। 9 प्रकार की भक्ति से आप परमात्मा को
प्राप्त कर सकते हो। और गंदे सोच विचार है इनको दूर कीजिए, और ये गंदे खान पीन है इन सब को दूर कीजिए, और इनकी जगह ये नवदा भक्ति भर लीजिए अपने जीवन में, तो अपना जीवन सुखद हो जाएगा, अपने सोच विचार शुद्ध हो जाएंगे। जो गंदे खान पीन है जैसे बीड़ी है, तंबाकू है, जर्दा है, गुटखा है, सुपारी है, सिगरेट है, ये जैसे गंदे दारू पानी है, हार्ड है, मांस है, ऐसे जितने भी गंदे पदार्थ है, जैसे जुआ खेलते हो, ऐसे जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, गंदे काम काज है, इन सब गंदे काम काजों को दूर कीजिए और अच्छे विचार लाइए। इन सब को, यह गंदे खान पीन है, गंदे विचार है, इन सब को तो दूर कीजिए, और इनकी जगह ये नवदा भक्ति भर लीजिए अपने जीवन में, जो अपना जीवन अच्छा हो जाए, सुविचार हो जाए हमारे, हम अच्छे बन जाएं, एक न एक दिन अच्छे बन जाएंगे अगर अच्छे विचार है तो हमारे। तो यही कहना है कि इन गंदगी को तो दूर निकालिए, और इनकी जगह ये नवदा भक्ति है, इसको भरिए अपने जीवन में, अपने तन में, अपने मन में, अपनी वाणी में नवदा भक्ति भरिए। और ये जितने भी इस चैनल पर ये वीडियो है, ऐसे बहुत सारे वीडियो है, इन सभी वीडियो को अगर आप कॉपी करना चाहे तो कोई भी भाई कॉपी कर सकता है, कोई मनाही नहीं है, कोई मना नहीं करने वाला है। आप कॉपी करना चाहे, शेयर करना चाहे तो कर सकते हो, किसी को भी दिखा सकते हो, इसमें कोई मना करने वाला नहीं है। आप सभी को कॉपी करने की इजाज़त है, कॉपी कर सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो, किसी को भी दिखा सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि, हरि ओम।